भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंग ममते लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे अनेक जन्मों के भाग्यों के उदय होते हैं तब जाकर के कलिकाल में मनुष्य को ऐसी सुंदर कथा सुनाने का मौका मिलता है। जब हमारे अनेक कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं तब जाकर के मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है और उस कृपा के फल स्वरूप मनुष्य ऐसी कथा श्रवण करता है। आप लोगों ने घर में कई बार कथा को सुना होगा और सुनते भी हो और आगे भी सुनोगे, लेकिन जब 3 घंटे आकर के तुम कथा सुनते हो, कुछ कुछ बातों को सुनते हो तो तुम्हारे मन में शांति मिलती है कि सोचो कि यदि अपने जीवन में ही भगवान को उतार लिया जाए, जिनकी कथा है अगर उसकी कथा सुनने से शांति मिलती है तो स्वयं भगवान को ही हम अपने जीवन में उतार ले तो भला जीवन में कितनी शांति होगी। सोचो जरा। आप भले ही घर कितना ही सुंदर बना लेना, चाहे कितनी ही गाड़ी बंगले खरीद लेना, चाहे कितने ही पुत्र पैदा कर लेना, चाहे कितना ही सोना चांदी पहन लेना, चाहे कितना ही धन तैयार कर लेना, लेकिन जब तक आपके पास भगवान नाम का धन नहीं रहेगा, कृष्ण नाम का धन नहीं रहेगा, जब तक अपना मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। उदाहरण से समझे, आप अपने घर में पनीर की सब्जी बनाते हो ना, चाहे काजू कड़ी की सब्जी बनाते हो, आप उस सब्जी में कितना ही महंगा घी लाना, कितना ही महंगे से महंगा पनीर लेकर के आना, काजू लेकर के आना, सुंदर सा बघार लगा देना, लेकिन जब तक उस सब्जी के अंदर 10 रुपए किलो का 5 रुपए किलो का नमक नहीं डल जाता, क्या सब्जी किसी काम की रहती है? रहेगी क्या? तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी है, चाहे कितनी ही आप भोगों को तैयार कर लेना, चाहे कितने ही संसार में आप साधनों को जुटा लेना, लेकिन जब तक अपने पास भगवान नाम का, कृष्ण नाम का धन नहीं रहेगा, जब तक अपना मनुष्य जीवन। कोई नई दुल्हन 1000 रुपए की, क्या 10,000 रुपए की साड़ी पहन ले, 1 लाख रुपए का 9 लखा हार पहन ले, खूब सुंदर सा ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार करके आए, लेकिन उसके मस्तक पर एक 25 पैसे की जब तक टीकी बिंदी नहीं लगती, क्या उसका श्रृंगार अच्छा लगता है? लगता है क्या? सारा श्रृंगार अधूरा रहता है मात्र 25 पैसे की बिंदी के बिना। उसी प्रकार अपना मनुष्य जीवन भी भगवान नाम के बिना अधूरा है, बेकार सा है। इसलिए कृष्ण नाम की कमाई करो, राधा के नाम की कमाई करो। अब एक गांव में भैया थे, बड़े लखपति थे। सुनना, बड़ी सुंदर बात है। भैया की पत्नी तो खूब भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन उनका पति कभी भगवान की कथा में नहीं जाए। पत्नी ने कहा, स्वामी पास के गांव में कथा चल रही, परेठा में जाओ, जरा एक दिन कथा सुन के आओ। अब पैसे बहुत क्या करे, लेकिन पत्नी का आदेश हुआ, जाना तो पड़ेगा। अब भैया जाकर के कथा के पंडाल में तकिए से बैठ गए। तकिए से बैठे, महाराज जी ने जैसे कथा चालू करी, सेठ जी के तो सोने के समय हो गए, सेठ जी को नींद आने लगी। महाराज जैसे सेठ जी आने लगे, बड़े धनवान थे, आयोजकों ने कहा, आइए आइए, बैठिए, जाइए। क्या कहा आयोजक ने? आइए, स्वागत है, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। ऐसा सुन लिया और कथा में जैसे ही आकर के बैठा, नींद आ गई उसे। अब महाराज जी कथा सुनाना प्रारंभ करी, जैसे 4 बज गई, महाराज जी भी उठ के घर चले गए, सब श्रोता भी घर चले गए। अकेले दादा बैठे हैं, आराम से नींद बना रहे हैं। दादाजी के पास एक आदमी बैठा है जिसकी चादर पे सेठ जी बैठे थे। सेठ जी उठे नहीं, वो चादर को लेकर के घर जाएंगे। चादर वाले ने कहा, भैया कथा हो गई? हाँ हाँ आप कथा हो गई, अब घर जाइए। अब सेठ जी आकर के सो गए। घर जाकर के पत्नी ने पूछा, कहो जी कैसी लगी कथा? उन्होंने कहा कि बड़ा आनंद आया। अच्छा क्या सुना कथा में?
कथा में क्या सुना? तो सेठ जी ने कहा बस यही, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा अगर मैं बता दूंगा कि ये तो फालतू की बात थी तो दोबारा कथा में भी नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा कि यही तो मंत्र है कथा का, इसी मंत्र को तुम तो जपो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सेठ जी ने बात ध्यान में बिठा ली, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात हो गई। जब बिस्तर पर सेठ जी सोने के लिए गए तो सोने से पहले महाराज मंत्र जाप करने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब दिन में तो कथा में खूब सोए, क्या रात में नींद आएगी उन्हें? कभी भी नींद नहीं आएगी। महाराज आसन पर बैठ गए, रात के 12 बजे मंत्र जाप कर रहे, आइए बैठिए जाइए। घर में चोर घुस गए। महाराज रात के 12 बजे जब चोर घुसे, चोर जैसे अंदर आए, ये तो माला का जाप कर रहे, आइए आइए। चोर ने सोचा कि इसको मैं दिख गया है, जाइए। महाराज चोर घबरा गया, आइए, अरे ये तो आने के लिए बोल रहा है, बैठिए बैठाने के लिए बोल रहा है, जा रहा है महाराज। इधर चोर घबरा गया, चोर भागने लगा। उन्होंने कहा कि जाइए। चोर ने सोचा जाने के लिए बोल रहा है, इसने पहचान तो लिया, कल पुलिस से पिटवाएगा। चोर आया और सेठ जी के चरणों में गिर गया, अरे सेठ जी मेरे से गलती हो गई, ये सोना चुरा करके लाया दूसरे घर से, ये रख लीजिए आप, और मेरा नाम किसी से कहना मत कि मैं तुम्हारे घर चोरी कर। सेठ जी ने अपनी पत्नी को यह घटना सुनाई कि देखो आज इतना सोना मिल गया मुझे, कोई चोर आया था। अच्छा तुमने चोर को क्या कहा? बोले मैंने कुछ नहीं, मैं तो मंत्र का जाप कर रहा था कि आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा देखा भागवत कथा के मंत्र का असर, ये तो मैंने तुम्हें फालतू की बात बताई थी, आइए बैठिए जाइए, लेकिन कथा में से तुम अगर ये भी लेकर के आए तो इससे भी तुमने चोरों को बस में कर लिया। यदि असली कथा को तुम लेकर के आ जाते तो भगवान भी तुम्हारे बस में हो जाता। इसलिए ऐसी कथा है, असली कथा में से नकली शब्द लेकर के आए तो चोर बस में हो गए। यदि असली कथा में से असली शब्द लेकर के आते तो क्या भगवान बस में नहीं होते?